हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया आप सभी के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह भी हमारे इस परिवार की तरफ से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है और शाम को भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो और ज़्यादा अपने नंबर को इंक्रीज करो और ज़्यादा सिलेक्शन लो। ठीक है, तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या करा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि शब्दों का सही संबंध तो किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो और ऐसे प्रश्न में किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो। तो समझना, हमें सोचना होगा कि अज्ञानता का संबंध जिस प्रकार शिक्षा से है, तो रोग का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो देखो आप लोग इस प्रश्न में इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो। किस प्रकार से भाई? तो इस प्रकार से कि अज्ञानता पहले समझो किसे कहा जाता है, जिससे पास कोई ज्ञान ना हो, उसे क्या होता है, कहा जाता है अज्ञानता। अब देखो अज्ञानता को दूर किया जाता है किसका प्रयोग करके, यानी किस माध्यम से? तो अज्ञानता का दूर किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। यानी कोई व्यक्ति अज्ञानता है, उसे पास कोई ज्ञान ना है, तो उसे आप लोग शिक्षा दे दो, वह क्या हो जाएगा? तो ज्ञानी हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से कि अज्ञानता को दूर किया जाता है किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। इसी प्रकार समझना कि रोग को दूर किया जाता है किसके माध्यम से, किसके प्रयोग से? तो क्या होगा? अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, निदान नहीं, क्या होगा? दवा। यानी जिस प्रकार अज्ञानता को ठीक किया जाता है शिक्षा देकर, तो रोग को ठीक किया जाता है दवा देकर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न देखो बताना है। 2 नंबर का प्रश्न में भी आप सभी को बताना है सही संबंध, लेकिन इसमें किस तरह से सोचना है? तो देखो इसमें किस तरह से लॉजिक लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पाश्चाताप, और पाश्चाताप का संबंध जिस प्रकार भूत से है, तो आशा का संबंध यहाँ पे उसी प्रकार किससे होगा। समझना, तो देखो यहाँ पे पाश्चाताप जो है ना, वह भूत से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखो ये भूत इसे नहीं समझना, ये क्या है, भूतकाल समझना, क्योंकि यहाँ पे पाश्चाताप है और भूत दिया गया। यानी आप सभी का एग्जामिनर जो है ना, थोड़ा आप सभी को फंसाने के लिए कोशिश किया है। कैसे? यहाँ पे भूत देकर, ताकि लड़का कंफ्यूज हो जाए। यह भूतकाल है, समझना। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार भूत में, यानी भूतकाल में किए गए भूल के लिए क्या किया जाता है। तो देखो यानी भूतकाल में आप जो भी गलती किए हो, जो भी भूल किए हो, उसके लिए आप लोग क्या करते हो? तो पाश्चाताप करते हो, यानी पछताना उसी को कहा जाता है। पाश्चाताप करते हो कि भूल काल में जितने भी गलती आप सभी को किए हो भूतकाल में, उसके लिए आप लोग पाश्चाताप कर रहे हो। तो यहाँ पे उस किस काल में आप लोग किए हो, तो आशा करोगे। तो देखो यानी कि जिस तरह भूतकाल में जितने भी भूल किए हो, जितने भी गलती की हो, उसके लिए आप लोग तो क्या कर रहे हो? पाश्चाताप कर रहे हो। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा भविष्य काल। यहाँ पे क्या होगा? भविष्य काल में जितने भी, यानी क्या होगा कि जिस प्रकार भविष्य काल में किए जाने वाले अच्छे कार्यों के लिए आप लोग क्या करोगे? तो आशा करोगे। यानी आप लोग इस तरह से सोचना कि भूतकाल में जो गलती किए हो उसके लिए पछताप कर रहे हो, तो भविष्य काल में जो अच्छा काम करोगे उसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो आशा करोगे ना। यानी यहाँ पे क्या होगा? भविष्य। ना होगा निराशा, ना वर्तमान, ना होगा बेकारी, यानी यहाँ पे होगा भविष्य। तो भूतकाल में किए गए गलती को पछताप कर रहे हो और भविष्य काल में जो अच्छे काम करोगे उसके लिए आशा करोगे। यहाँ तक समझ गए हो सभी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलो अगला प्रश्न देखना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? तो 3 नंबर का प्रश्न देखो, और 3 नंबर का प्रश्न में संबंध बताना है, लेकिन किससे क्या संबंध बताना है? तो यहाँ पे शब्दों का अल्फाबेट से बताना है। जैसे कि देखो इको का संबंध साउंड से होता है,
तो रिफ्लेक्शन यानी इसका संबंध किससे होगा? तो देखो इको में क्या होता है? गूंजना, यानी जिस प्रकार इको का संबंध साउंड का प्रयोग करके किया जाता है उसी प्रकार रिफ्लेक्शन जो होता है वह किस में होता है? तो इस प्रकार से समझना कि इको जो होता है ना वह साउंड में होता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वह किस में होता है? तो वह सभी विद्यार्थी को पता होगा लाइट में होता है। यानी क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर लाइट होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा के क्या करोगे? राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी आप सभी को बताना है क्या? तो सही संबंध बताना है। और किस तरह से बताना है भाई? तो यहाँ पे आप सभी को ना यहाँ पे संख्याओं का संबंध बताना है इस तरह से कि 37 से जिस प्रकार 65 हुआ है ना, तो 51 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, और किस तरह से आप लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना है ताकि राइट आंसर हमें क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो कैसे सोचोगे? तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना है यहाँ पे कि अगर हम 37 से 65 की ओर जाते हैं, तो 37 से अगर 65 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? तो यहाँ +28 का बढ़ोतरी हो रहा है। यानी 37 में +28 हम जोड़ते हैं ना तो हमें 65 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? तो इसमें भी हम 28 को जोड़ेंगे। तो देखो जब हम 51 में 28 को हम जोड़ते हैं यानी 51 में 28 को ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? तो 8 और 1 9 और 5 और 2 7 यानी 79 जो हुआ हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या? तो राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। तो कौन सा लॉजिक लगाया इस प्रश्न में आप लोग समझ गए हो ना? यानी पहले में प्लस का 28 जोड़ा और दूसरा निकाल दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पे किए तो हमारा राइट आंसर क्या आया? तो ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है? इसमें भी वही हमें बताना है कि सही संबंध बताना है, लेकिन इसमें किस तरह से लॉजिक लगाना है? तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। किस तरह से? तो इस तरह से कि 24 से 36 आया तो किस प्रकार आया, उसी प्रकार हमें यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा यहाँ पे रखें ऑप्शन ताकि हमें 72 आ जाए। तो देखो आप लोग थोड़ा सा लॉजिक इस तरह से लगाओ और इस तरह से सोचो कि अगर हम 24 से 36 लाना चाहते हैं तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि 24 में हमें क्या करते हैं? तो इस 24 में मैं 3 को गुना करता हूँ। अब देखो जब 24 में हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 24 48 और 72, यानी 24 तिया का 72 आ रहा है, और इस 72 से हमें चाहिए 36, तो इस 72 में हम पुनः 2 को गुना कर देंगे। अब जब हम 72 में 2 से भाग दे देंगे, और जब 72 में हम 2 से भाग देंगे तो हमें देखो प्राप्त 36 हो रहा है ना। बोलोगे जी सर यानी क्या किए कि 24 में पहले हम 3 गुना किए और फिर हम 2 से भाग दे दिए, हमें दूसरा प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए? हमें इसमें 3 गुना किए और 2 भाग करें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 72 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करोगे? तो देखो अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे मैं कोई संख्या x रखता हूँ, समझना, तो इस x में हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस x में हमें इस x में पहले हमें 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब 3 गुना किए तो 3 गुना करना पड़ेगा, और फिर 2 भाग देना पड़ेगा, यानी 2 भाग देंगे, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ये हमें तीसरा यानी ये हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। समझ रहा हूँ इस तरह से। तो देखो जब यहाँ पे ये 3 से काटोगे कितना होगा? 24 तिया 72। अब देखो जब x बराबर ये 2 भाग में तो उधर जाएगा गुना में, यानी x बराबर 24 दूना का 48, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? तो x के जगह पे 48 आना चाहिए, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया ना? यह लॉजिक लगाया कि पहले संख्या में 3 गुना कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर जितना आया ना उसमें 2 से भाग दे दिया, और यहाँ पे देखो 36 आ गया। अब यही लॉजिक हमें लगाना कि यहाँ पे हमें कौन सा संख्या हमें रखें ताकि उसमें 3 गुना करें और जब 2 भाग दे तो हमें 72 आ जाए। तो हमें पता चला कि वह संख्या हम 48 रखेंगे। समझ गए हो ना सभी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न समझना। और यह जो 6 नंबर का प्रश्न है ना, ब्लड रिलेशन का है। इसमें किस तरह से लॉजिक लगाना है, तो इस तरह से लगाना, जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे हमें काम करना है। देखो करा है पी तथा क्यू भाई है, पी तथा क्यू क्या है, भाई है। तो यहाँ पे लिखो पी और तथा क्यू क्या है, तो भाई है, यानी इस तरह से है। ठीक है, आगे देखो करा आर तथा एस बहन है, आर तथा एस क्या है, तो आर तथा एस बहनें हैं, यानी दोनों बहन है तो स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, यानी माइनस होगा। और ये दोनों भाई है तो ये दोनों प्लस होगा, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखो करा पी का पुत्र एस का भाई है। देखो पी का जो पुत्र है ना, पी का जो पुत्र होगा, पी का जो पुत्र है वह एस का भाई है, यानी पी का जो पुत्र है वह एस का जो भाई होगा ना, एस का जो भाई होगा इस तरह से, यानी एस का भाई है। पी का पुत्र जो है क्या है, तो एस का भाई है, यानी ये इस पी का पुत्र और आर और एस तीनों क्या है, तो भाई बहन है। इस तरह से समझ गए हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है जो समझना, यहाँ पे देखो प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे ये पी है। ठीक है, पी का आर से क्या संबंध है, यानी आर जो है ना, यह आर जो है पी को क्या कहेगा, यानी यह जो आर है ना, यह आर या पी को क्या कहेगा भाई। तो देखो पी का जो पुत्र है इन दोनों का भाई है, यानी इन दोनों और इसका पुत्र तीनों भाई बहन है। और देखो जब ये तीनों भाई बहन होगी तो आर पी को क्या कहेगा भाई, तो आर पी को क्या कहेगी, तो आर पी को पिता कहेगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो पिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, किस तरह से, तो इस स्ट्रक्चर में ढाल के। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 3 आया, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा भाई, तो यह भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें भी वैसी प्रकार करना है जैसे जैसे हमें कहेगा। देखो करा एक्स और वाई भाई है। देखो एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई भाई है, यानी दोनों क्या है, तो पुल्लिंग है, यानी भाई है तो प्लस का चिन्ह होगा। आगे देखो आर जो है ना वाई के पिता है। वाई के पिता कौन है, तो वाई के पिता आर है, और आर पिता है तो प्लस होगा, पुल्लिंग होगा। समझ रहे हो। आगे देखो करा एस टी के भाई है। देखो एस जो है ना, एस जो है वह टी का भाई है, तो टी का भाई है तो पुल्लिंग है। और कह रहा है कि एक्स के मामा है। देखो यह एस जो है ना, यह एस जो है टी का तो भाई है, टी का भाई है। ठीक है, एस जो है वह टी का भाई है, लेकिन एक्स का मामा कौन है, तो एक्स का मामा यानी टी है। ठीक है, एक्स का मामा टी है। अब प्रश्न कर रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो आर जो है ना वह टी को क्या कहेगा। तो देखो इस तरह से समझना, क्या कर रहा है प्रश्न कि टी का आर से क्या संबंध है, यानी आर जो है टी को क्या कहेगा, तो आर जो है इस टी को क्या कहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सभी को माइंड को 2% खर्च करना पड़ेगा। कैसे, तो समझना आर जो है टी को क्या कहेगा। तो देखो एक्स और वाई दोनों क्या है, तो एक्स और वाई दोनों भाई है, और इसका पिता कौन है, आर है, और एक्स का मामा कौन है, एस है। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, तो एस और टी भाई बहन है, यानी यहाँ पे टी का हमें जेंडर पता नहीं है कि टी भाई है और की बहन है। समझना हमारी बातों को। अगर देखो आर जो है टी को क्या कहेगा, अगर मान लो कि टी पुल्लिंग है, यानी भाई है, यानी एस और टी दोनों भाई है, यानी टी मान लो पुल्लिंग है, तो आर जो है टी को क्या कहेगा, साला कहेगा। लेकिन साला कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माइनस होगा, यानी एस भाई है और टी बहन है। अब देखो आर जो है टी को, अगर टी माइनस है यानी स्त्रीलिंग है, तो आर जो है टी को क्या कहेगा, तो आर जो है टी को यहाँ पे देखो पत्नी है तो पत्नी कहेगा। यानी इस तरह से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को आप सभी को घुमाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो टी साला होता, यानी आर टी को साला कहता, लेकिन साला कहीं ऑप्शन में है नहीं, यानी यहाँ पे क्या होना होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो आर टी को क्या कहेगा भाई, तो पत्नी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा।
तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से साथ खेला है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ दिमाग से खेलोगे। तो राइट आंसर आप लोग लगाओगे ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न है, समझना। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कर रहा है ना कि अगर जोड़ का अर्थ इतना है, इसका अर्थ इतना है, इसका अर्थ इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे हमें करा वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 12 है, फिर देखो जोड़। अब जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, भाग। तो यहाँ पे क्या दोगे, भाग। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2। फिर देखो गुना। गुना का अर्थ क्या कर रहा है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दोगे। फिर क्या होगा, 9। फिर देखो भाग। आगे भाग का अर्थ क्या कर रहा है, तो देखो भाग का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटा दो और यहाँ पे क्या होगा, 4। अब इसका आप सभी को मान प्राप्त करना है। यानी किस तरह से करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे। यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव कर देना है। तो देखो पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। जब हम 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 12 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और प्लस का फिर क्या होगा, 9 होगा, और माइनस का 4 होगा। अब देखो हम जोड़ेंगे तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होगा, 15, और 15 माइनस का 4, तो 15 में जब 4 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11। यानी यहाँ पे क्या होगा, 11, जो कि ऑप्शन नंबर देखो 2 में दिया गया है, जो कि क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, और बिल्कुल क्या है, सही आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। चलो 9 नंबर का प्रश्न देखना। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करा है ना कि अगर जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा। तो हमें जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है और कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 64 है, फिर क्या है, जोड़। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग 8। फिर देखो भाग है, भाग का अर्थ क्या दे रखा है, घटाव। तो यहाँ पे घटाव होगा। फिर घटाव, घटाव का अर्थ क्या दे रखा है, गुना। तो यहाँ पे गुना होगा 4, और पुनः क्या है, गुना। यानी गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो और 2। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो बोर्ड मास प्रयोग करके। अब देखो जब 64 में 8 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 8 का 64 यानी 8 होगा, और माइनस का होगा। अब देखो जब भाग का हो गया तो इस बार गुना के करोगे, तो 6 गुने का 4 कितना होगा, 6 का 24, और फिर प्लस का 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या करना है, हमें इस 8 को और इस 2 को जोड़ना है। तो 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, और माइनस का 24 यानी 24। अब क्या करेंगे कि 24 में यहाँ 10 प्लस में है और 24 माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 14 यानी माइनस का 14 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न में आप सभी से करा है ना कि विषम शब्द की पहचान करे। यानी यहाँ पे बताना होगा कि सांप है, फिर क्या है, मगरमच्छ है, फिर क्या है, कछुआ है, और व्हेल है। अब बताओ कि इन चारों में सबसे अलग कौन होगा। यानी 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, तो सबसे अलग होगा। तो कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो इस तरह से सोचना कि सांप की बात करें, अगर हम मगरमच्छ की बात करें, अगर हम कछुआ की बात करें, तो ये तीनों क्या है भाई, तो ये तीनों अगर हम बात करें तो ये तीनों कैसा जानवर है, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों अंडा यानी अंडा को देता है, यानी बच्चा को जन्म नहीं देता है, यानी क्या देता है, यह अंडा देता है। ठीक है, लेकिन जब हम व्हेल की बात करें तो यह बच्चे को जन्म देता है, यानी यह क्या है, तो व्हेल जो है स्तनपायी वर्ग में आ जाएगा। व्हेल जो एक जानवर है या स्तनपायी वर्ग में आ जाएगा, यानी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। लेकिन सांप, मगरमच्छ, कछुआ की बात करें तो ये तीनों अंडा देता है। यानी सबसे अलग जो होगा आपका राइट आंसर व्हेल होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है।
इसमें भी आप सभी को बताना है, विषम शब्द की पहचान करना है कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है। कैसे करोगे तो समझना। अगर हम बात करें लोमड़ी का, अगर हम बात करें भेड़िया का, अगर हम बात करें सियार और हिरन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग कौन है? तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम देखें लोमड़ी, यहाँ पे देखें सियार और यहाँ पे देखें भेड़िया, ये तीनों जो जानवर है ना, ये तीनों मांसाहारी वर्ग में आ जाएगा। कौन सा वर्ग में आ जाएगा? मांसाहारी। लेकिन जब हम हिरन की बात करते हैं ना, तो यह शाकाहारी वर्ग में आ जाएगा। यानी हिरन जो है वह शाकाहारी जीव है, लेकिन लोमड़ी, भेड़िया और सियार जो है मांसाहारी जीव। ठीक है, तो समझिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा है, 12 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें करा है विषम शब्द की पहचान करें। यानी यहाँ पे आप सभी को लॉजिक लगाना है और सोचना समझना है किस तरह से कि यहाँ पे 144 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ, 81, 9 और 121 में यह जो सीरीज है ना, यह जो नंबर सीरीज है, इसमें एक जो अंक है वह गलत है और कौन सा है वही हमें पहचान करना है। तो किस तरह से हम सोचेंगे भाई? तो इस तरह से सोचेंगे कि देखो इसको देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है? बोलोगे सर कुछ तो आ रहा है। देखो अगर हम बात करें 144 को, यानी 144 जो क्या है, तो बोलोगे 12 का वर्ग है। अगर हम 81 की बात करें तो यह क्या है? 9 का वर्ग है। अगर हम 9 की बात करें तो यह 3 का क्या है? वर्ग है। अगर हम 121 की बात करें तो यह 11 का वर्ग है। लेकिन जब हम 12 की बात करें तो यह किसी का वर्ग नहीं है। यानी हमें पता चला कि इस सीरीज में कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 वाले जो 12 है यही गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर है। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी आप सभी से कर रहा है ना, विषम शब्द की पहचान करें। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, एक ऑप्शन अलग है, उसी को हमें चयन करना है। और जो कि किसका है? तो संख्याओं का है। यानी संख्याओं का हमें विषम क्या पता करना है? तो विषम शब्द पहचान करना है। कैसे भाई? तो इस तरह से देखो, अगर हम बात करें 100 क्या है? तो 17 है और 224 है, यहाँ पे 333 है। ये तीनों ऑप्शन हम बात करें तो एक समान है। कैसे बोलोगे कैसे सर? तो देखो 117 जो है ना, यह किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। अगर हम 224 की बात करें तो यह भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। और 333 की बात करें तो यह भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 जो है यह भाज्य है। यह कौन सा संख्या है? तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन जब हम ऑप्शन 2 की बात करें तो यह किसी से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाला है। यानी 197 जो है यह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है। तो किस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाना है? तो इस तरह से लगाना है। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई? तो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे इस तरह से समझना है कि ऊपर को आप लोग उत्तर कहते हो, नीचे के आप लोग दक्षिण कहते हो, इधर पूरब कहते हो और इधर आप लोग क्या कहते हो? तो पश्चिम कहते हो। ठीक है। अब देखो प्रश्न हमें क्या कर रहा है? एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर एक बिंदु से टहलना शुरू करता है। देखो एक व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है। अब कर रहा है दक्षिण दिशा की ओर, और दक्षिण दिशा किधर होता है? नीचे की ओर। यानी नीचे की ओर से वह क्या करता है? तो टहलना शुरू करता है। ठीक है। यहाँ पे यानी दक्षिण दिशा, इसका मुख किधर है? नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। अब प्रश्न क्या कर रहा है जो समझना, वह दाएं कोण पर दाहिने की ओर मुड़ता है। देखो समझना हमारी बातों को। जब उसका मुंह नीचे की ओर है यानी दक्षिण दिशा की ओर है, तो उसका दाहिने कोण कहाँ होगा? तो दाहिने कोण देखो इधर होगा, इधर होगा ना। अब कर रहा है कि दाहिने कोण पर दाहिने की ओर मुड़ता है, यानी दाहिने कोण पर कहाँ मुड़ गया? तो दाहिने की ओर मुड़ गया। ठीक है भाई, दाहिने कोण पर दाहिने की ओर मुड़ गया। अब करा तथा वह
पुनः दाहिने कोण पर दाहिने मुड़ता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से पुनः दाहिने कोण पर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने कोण इधर होगा और इधर मुड़ता है, यानी दाहिने की ओर मुड़ता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझना, और इसके बाद वह पुनः अपने दाहिने कोण पर दाएं मुड़ता है, यानी जब यहाँ पहुँचा ना तो फिर से दाहिने कोण पर दाहिने मुड़ा, तो दाहिने कोण इधर है और दाहिने कोण से दाहिने मुड़ा, यानी इस तरफ मुड़ा। समझना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो समझना कर रहा है, वह व्यक्ति अंततः किस दिशा में टहल रहा है। तो वह व्यक्ति जो है ना अंततः किस दिशा में टहल रहा है, तो देखो इस दिशा में टहल रहा है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो पूरब कहते हो। यानी क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, पूरब होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, और 15 नंबर का भी प्रश्न आप सभी को डायरेक्शन वाले प्रश्न, और इसमें भी वही पॉइंट याद रखना है कि ऊपर को मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण, इधर को मैं पूरब और इधर को मैं पश्चिम। अब समझना कराए, हरेंद्र बिंदु P से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखो समझना, हरेंद्र एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, हरेंद्र जो है एक व्यक्ति का नाम है, और कह रहा है बिंदु P, अगर मैं यहाँ पे मान लिया बिंदु, क्या मान लिया, यहाँ पे मैं मान लिया बिंदु P, और कह रहा है बिंदु P से 18 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, तो नीचे की ओर चला कितना, तो 18 मीटर चला। ठीक है, कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और कितना चला, तो फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी यहाँ पे 25 मीटर चला, 25 मीटर चल गया। करा इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा 18 मीटर चला। यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 18 मीटर चला, यानी बाईं ओर पुनः यहाँ आ गया, बाईं ओर इधर होगा, और कितना चला, तो 18 मीटर चला। अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। समझ रहे हो ना। अब देखो कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर होगा, और कितना चला, तो 35 मीटर चला, यानी 35 मीटर इधर चला। अब प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करना। कह रहा है तो बिंदु Q पर पहुंचता, यहाँ पे बिंदु कहाँ पहुंच गया, तो Q पे पहुंच गया। ठीक है, बिंदु Q पे पहुंच गया। अब कह रहा है बिंदु Q और P से कितनी दूरी किस दिशा में है। देखो यानी P से Q पे कितने दूरी पे है, तो देखो P बिंदु कहाँ है, यहाँ है, और P से Q पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, और यह जो है यहाँ से किस दिशा में है जो भी बताना है। तो देखो हमारी बातों को समझो कि इतना का इतना के बीच 25 मीटर है, तो इतना भी 25 होगा, और जब ये टोटल देखो 35 है और ये 25 है, तो ये वाला 1 कितना होना चाहिए, तो ये जब 25 है ये 35 है, तो इसको कितना होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए कितना, तो 10 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 मीटर ये होना चाहिए। अब देखो कह रहा है ना कि बिंदु Q P से कितने दूरी पर है, यानी P जो है P से Q किस दिशा में है, तो P से Q किस दिशा में है, तो इस दिशा में, और इस दिशा को आप लोग पूरब कहते हो, यानी पूरब दिशा में, यानी 10 मीटर पूरब दिशा जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है भाई, कर रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, यह देखो कैलेंडर का प्रश्न है। देखो कह रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा। समझना, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है ना कि अगर माह का तीसरा दिन कोई महीना है, कोई एक महीना मान लो, ठीक है मैं मान लिया, और उस माह का जो तीसरा दिन है ना वह सोमवार है। देखो 3 तारीख को कौन सा दिन है भाई, तो 3 तारीख को सोमवार है, मान लिया मैं सोमवार, 3 तारीख को मैं मान लिया सोमवार। अब हमें प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से
पाँचवा दिन कौन होगा, यानी 21 दिन के बाद 5 दिन जो होगा वह कौन सा दिन होगा। तो आप लोग क्या करोगे, तो इस तरह से समझना कि 3 तारीख को क्या है, सोमवार। तो 3 दिन के बाद यानी 3 तारीख के बाद अगले 7 दिन के बाद फिर पुनः सोमवार होगा, उसके बाद फिर 7 दिन के बाद वही दिन होगा यानी सोमवार होगा। तो देखो अगर मैं 3 दिन में 7 दिन जोड़ता हूँ तो 3 में 7 दिन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 तारीख आ जाएगा। यानी 3 दिन में जब 7 तारीख जोड़ोगे तो 10 तारीख, और 10 तारीख को भी क्या होगा, तो सोमवार होगा। और 10 तारीख में फिर 7 तारीख जोड़ोगे यानी 17 तारीख, तो 17 तारीख को भी क्या आएगा, तो सोमवार होगा। और 17 तारीख से फिर 7 दिन जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 17 में 7 जोड़ोगे 24 तारीख होगा। और 24 तारीख को भी क्या होगा, तो 24 तारीख को भी सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार। लेकिन हमें प्रश्न क्या कर रहा है कि उस माह के 21वें दिन यानी 21वां दिन जो है ना, 21वां दिन से 5वां दिन यानी 21 दिन के बाद 5 दिन के बाद कौन होगा। तो 21 दिन ये हुआ और इसके 5 दिन बाद यानी 21 और 5 कितना हो गया, 26 दिन। यानी 26वां दिन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, समझना। तो 24वां दिन कौन सा है, तो सोमवार। 24 तारीख को क्या है, सोमवार। तो यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे 26 होगा। अब देखो कि यहाँ पे 24 तारीख को सोमवार है तो 25 को क्या होगा, मंगलवार, और 26 को क्या होगा, तो बुधवार। तो वही तो हमें पूछ रहा है, यानी क्या होगा, तो बुधवार आपका राइट आंसर होगा। यानी 26वां दिन क्या होगा, तो बुधवार होगा। किस तरह से, तो इस तरह से कि 21वें दिन से 5 दिन बाद यानी 21 तारीख जो है ना, इससे 5 तारीख और आगे, तो 21 और 5 26 तारीख, यानी 26 तारीख को कौन सा दिन है, तो बुधवार है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा, समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी को समझना है, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 17 नंबर का भी प्रश्न कैलेंडर से है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा लॉजिक इस तरह से लगाना है जैसे मैं बता रहा हूँ, समझना। करा यदि माह की 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़े तो इसी महीना की 27 तारीख को सप्ताह का कौन से दिन होगा। समझना, हमारी बातों को समझना। करा यदि महीना, यदि कोई भी महीना एक मान लो, कोई एक महीना है, ठीक है, और इसकी 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़े, यानी समझना 7वीं तारीख जो है ना, 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़े, यानी रविवार मान लो कि यह रविवार है, यह रविवार है। और रविवार से जो 7वीं तारीख पड़ता है ना, रविवार से 2 दिन पहले पड़ता है, यानी 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन, और 2 दिन पहले कौन सा पड़ रहा है, तो 7वीं, यानी 7वीं तारीख, यानी 7वां तारीख पड़ रहा है रविवार से 2 दिन पहले। तो रविवार को कौन सा तारीख पड़ेगा, तो रविवार को बोलोगे सर ये 7वां है तो ये 8वां यानी 9वां, यानी 9 तारीख को क्या पड़ रहा है, तो रविवार। समझना, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो करा यदि किसी माह की 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ता है, यानी 2 दिन क्या पड़ता है, पहले पड़ता है, ठीक है। तो 2 दिन पहले पड़ रहा है रविवार से 2 दिन, देखो 1 दिन और 2 दिन पहले पड़ रहा है ना 7वां तारीख। तो रविवार को कौन सा दिन पड़ेगा, तो रविवार को पड़ेगा ये 7वां, ये 8वां यानी 9वां। तो रविवार को कौन सा तारीख पड़ेगा, तो 9वां। इतना आप लोग समझ गए हो, यानी 9 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो रविवार। मैं मान लिया 9 तारीख को रविवार। इतना आप लोग इतना आप लोग समझ गए हो। अब आगे मैं चलता हूँ प्रश्न पे। कर रहा है तो इसी महीने के 27 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब आप सभी को बताना है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब प्रश्न आसान हो गया कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो अगर आज 9 तारीख को रविवार है तो 9 तारीख से 7 दिन बाद, यानी 9 तारीख के 7 दिन बाद फिर रविवार होगा, उसके फिर 7 दिन बाद फिर रविवार होगा। तो देखो मैं अगर 9 में 7 दिन जोड़ता हूँ तो 9 में जब मैं 7 दिन जोड़ता हूँ तो कितना होता है, तो 16 तारीख, यानी 9 तारीख में 7 तारीख और जोड़ते हैं तो 16 तारीख। 16 तारीख को भी क्या होगा, रविवार। और जब 16 तारीख में फिर से मैं 7 तारीख जोड़ता हूँ तो 7 तारीख फिर से मैं जोड़ता हूँ, यानी 16 तारीख से आगे 7 दिन जाता हूँ तो क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कितना होगा, 23 तारीख। और 23 तारीख को भी क्या होगा, तो रविवार होगा। और 23 तारीख से हमें कहाँ जाना है, तो 27 तारीख पे जाना है। यानी क्या करेंगे, तो 23 तारीख के देखो कौन सा दिन है,
तो 23 तारीख को समझना रविवार है। 23 तारीख को क्या है, तो रविवार है। अब हमें जाना है 27 तारीख, तो 23, फिर 24, 25, 26 और ये हो गया 27 तारीख। अब आप लोग समझना कि 23 तारीख को रविवार है, तो 24 को क्या होगा, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार। फिर 25 को क्या होगा, तो मंगलवार। और 26 को क्या होगा, तो बुधवार। और 27 को क्या होगा, तो गुरुवार होगा। क्या होगा भाई, गुरुवार। और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरुवार। यानी 27 तारीख का ही दिन हमें पूछा है, तो 27 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो ना। तो किस तरह से आप लोग को सॉल्यूशन करना है, तो इस तरह से पता करना है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 18 नंबर का प्रश्न आप लोग 18 नंबर का प्रश्न करा है कि रिक्त स्थान को पूरा करें। यानी यह जो सीरीज है ना, नंबर सीरीज है। अब आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे यह सीरीज में इस भाट के जगह, खाली स्थान के जगह क्या होगा और किस तरह से होगा, जो आप सभी को सोचना होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से सोचते हैं कि 96 से 48 हुआ, फिर 12 से 6 हुआ, तो देखो कुछ लॉजिक आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रश्न में बोलोगे सर हमें दिख रहा है, यानी देखो 12 में जब 2 से भाग किया, 12 में जब 2 से भाग किया तो 6 आ गया ना। उसी प्रकार देखो 96 में जब 2 से भाग किया, जब 96 में इस तरह समझना कि 96 में जब 2 से भाग किया तो कितना प्राप्त हो गया, 48। इसी प्रकार जब क्या किया, तो 12 में जब 2 से भाग किया तो कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से जब हम इस 48 में फिर क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 2 दूना का 4, 2 चौका 8, यानी यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 24। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 24। और फिर पुनः हम इस 24 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो देखो 12 प्राप्त हो रहा है ना। यानी इस तरह से समझना कि 96 में हम 2 से भाग किए तो हमें 48 प्राप्त हुआ। 48 में हम पुनः 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और इस 24 में पुनः 2 से भाग किए, 12 प्राप्त हुआ। और 12 में भी हम 2 से भाग दिए तो हमें 6 प्राप्त हो गया। यानी हमें सीरीज पता चला कि भाग दो, यानी सभी में 2-2 से भाग किए। हमारा राइट आंसर 24 आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 19 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यह जो प्रश्न है ना, यह भी सीरीज वाले प्रश्न है और इसमें किस तरह से लॉजिक लगा रखा है, तो समझना। हमें यहाँ पे पहले देखना होगा कि यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह का सीरीज चल रहा है ना, इस तरह का सीरीज। अब देखो आप लोग सोचो कि सबसे पहले देखो कि किस प्रकार से इसमें हो रहा है। तो देखो अगर हम 6 से 7 पे चलते हैं, इस तरह से, किस तरह से भाई, इस तरह से कि 6 से 7 पे चलते हैं तो क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर प्लस का 1 हो रहा है। फिर 7 से 5 पे चलते हैं तो माइनस का 2 हो रहा है ना। और यहाँ पे जब देखते हैं कि 4 से हम 5 पे चलते, 4 से हम 9 पे चलते हैं, यानी यहाँ पे प्लस का 5 कर रहा है, 4 और 5 9। अब आप सभी को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो बोलोगे सर यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है इस तरह से, किस तरह से कि +1 -2, यानी +1 -2 का सीरीज नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पे देखो इंक्रीज +5 हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, तो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस तरह से सोचो, इस तरह से आप लोग सोचो कि यहाँ पे देखो मैं +1 किया, फिर क्या किया, -2 किया, तो इस बार मैं +3 करता हूँ। देखो क्या आता है, तो 5 में जब 3 जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 8। अब देखो 8 से जब 4 जाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो +1 -2 +3, तो इस बार हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। अब जब हम 8 में -4 करते हैं तो देखो 4 प्राप्त होता है, और फिर 4 से हम 5 जोड़ते हैं तो फिर हमें 9 प्राप्त होता है। यानी क्या सीरीज चला, अब आप सभी को समझ में आया।
तो बोलोगे जी सर आ गया, यानी +1 -2 +3 -4 +5, तो इस बार -6 होना चाहिए। इस तरह के सीरीज में जब हम चले तो हमारा राइट यहाँ पे 8 आया राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखो 3 में है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 20 नंबर का प्रश्न क्या करा यदि जेड का संबंध 26 है, समझना, PAT का संबंध 37 है, तो PEAL का यहाँ पे संबंध क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो देखो कैसे हम सोचेंगे, तो हम इस तरह से सोचेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पे पहले PAT को 37 लिखा, तो लिखा कैसे, तो यहाँ पे क्या है, P है, A है, T है। अब इसका मान क्या लिखा, तो 37 लिखा। अब इतना से हमें 37 लिखना है, तो क्या लॉजिक लगाना है, तो हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखो P का 16 होता है, P का 16 होता है ना, A का 1 होता है और T का कितना होता है, 20 होता है। अब देखो कि इतना से हमें 37 लाना है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे भाई, तो अगर मैं इसको सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं, यानी तीनों को जोड़ते हैं, तो देखो 16 1 17 और 17 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना 37 होता है। यहाँ पे देखो 37 है ना, बोलोगे जी सर, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया और यहाँ पे 37 ले लाया। तो इसी प्रकार PEAL का भी हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके और राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो किस तरह से करेंगे भाई, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, P है, E है, A है, L है, ठीक है। अब देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, E का 5 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है और L का कितना होता है, 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो सभी को हम ऐड करेंगे, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे। तो देखो 16 और 5 कितना होता है, 21, और 21 और 1 कितना होगा, तो 22, और 22 और 12 कितना होगा भाई, तो 22 और 12 की बात करें तो यहाँ पे होगा 2 और 2 4 और 2 1 3, यानी 34 होगा, यानी 34। देखो ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर A। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 21 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 21 नंबर का प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इस तरह से समझना। किस तरह से, तो इस तरह से कि एक कूट भाषा में MINE को इतना लिखा है, समझना, TAL को इतना लिखा है, PEA को इतना लिखा और TAME को इतना लिखा, तो M को दर्शाता है, यानी M का कोडवर्ड बताना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, तो समझना, यहाँ पे क्या है, MINE, यहाँ पे क्या है, M है, I है, N है और E है, और इसका कोडवर्ड क्या लिखा, तो 3 2 1 और 4 लिखा, 3 2 1 4 लिखा। इतना का कोडवर्ड इतना लिखा, इतना का कोडवर्ड यहाँ है, समझना, यहाँ पे क्या है, T है, A है, L है, K है, और टाल को क्या लिखा, तो 8 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। फिर देखो PEA के, अब इतना का कोडवर्ड क्या लिखा, तो 8 लिखा और 9 लिखा, 6 लिखा, 4 लिखा। फिर क्या है, TAME, इतना है ना, और इतना का कोडवर्ड क्या लिखा, 1654। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमें बताना है M का कोडवर्ड क्या होगा। तो M का कोडवर्ड हम कहाँ से पता कर सकते हैं, तो M का कोडवर्ड हम देखो यहाँ से या तो पता कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पे N काटना पड़ेगा, I काटना पड़ेगा और E काटना पड़ेगा, तभी तो हमें एक M का कोडवर्ड मिलेगा। या तो फिर यहाँ पे T काटो, A काटो, E काटो, तभी तो M का कोडवर्ड मिलेगा ना। तो देखो कैसे हमें सोचना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो अगर INE को हम काटते हैं, तो देखो INE कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसको इसमें, तो इसमें देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें अगर हम T को काटते हैं, अगर हम इसमें
सॉरी यहाँ पे अगर हम इसमें ई को काटते हैं और अगर हम इसमें ई को काटते हैं तो देखो दोनों में एक एक अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है, तो यानी ई कट रहा है, तो इसका मतलब जब इसमें एक एक अल्फ़ाबेट मिल रहा है तो इसका कोड भी एक एक कोड मिलेगा और जो मिलेगा वह ई का कोड वर्ड होगा। तो देखो इसमें कितना है 3214 और इसमें कितना है तो 8964। अब देखो कौन सा कोड वर्ड से मिल रहा है, तो बोलोगे सर 4 मिला और 4 मिला, यानी ई का कोड वर्ड क्या मिल गया, तो ई का कोड वर्ड 4 मिल गया। इतना समझ रहे हो ना हमारी बातों को। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पता करना है या तो आई का कोड वर्ड आई को काटें या तो एन को काटें। तो देखो आई को काटे या एन को काटे, तो कैसे हम यहाँ पे पता कर पाएंगे, तो देखो इसमें कहाँ पे दिख रहा है आई, तो देखो आई कहीं नहीं दिख रहा है और एन की बात करें तो एन भी हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से हम सोचेंगे कि देखो यहाँ पे ई का कोड वर्ड हमें कितना मिला 4, तो यानी इस ई का भी कोड वर्ड हमें 4 होगा, यानी यहाँ से ई कट गया। अब देखो यहाँ से हमें टी और ए को काटना है, किसको काटना है, टी और ए को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो ए हम यहाँ से काटें इसमें और ए हम देखो यहाँ से काटेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें हम ए काटेंगे यानी इसमें 896 बचा, इसमें क्या बचा तो 165 बचा। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं किसमें, तो इसमें ए कटा, इसमें ए कटा, तो इसमें देखो क्या मिल रहा है कॉमन 6 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी 6 और 6 कट गया। अब हमें क्या मिल रहा है, तो या तो हमें टी है या तो हमें एम है। अब देखो हमें किस में काटना है, तो इसमें काटना है टी को, तो इसमें एक टी है और कहाँ पे टी दिख रहा है, तो देखो इसमें टी दिख रहा है। अब देखो टी और टी कॉमन मिल रहा है, यानी टी और टी इसमें है, तो इसमें भी एक एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो इसमें बचा 1 और इसमें बचा 5 और इसमें देखो इसमें कौन मिल रहा है, तो 1 नहीं मिल रहा है यानी 5 मिल रहा है, यानी 5 कट गया, यानी इसमें भी 5 कट जाएगा। अब देखो कौन बच रहा है, तो 1 बचा और यहाँ पे कौन बच रहा है, एम बचा, यानी एम का कोड वर्ड 1 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी यहाँ पे अल्फ़ाबेट को काटना सीखोगे और राइट आंसर एग्जाम में बहुत ही फास्ट करना सीखोगे जब इस तरह से आप लोग प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो एम का कोड वर्ड क्या निकल के आया हमें, तो एम का कोड वर्ड यहाँ पे हमें 1 निकल के आया, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पे भी एम का कोड वर्ड क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो। चलो अब देखना 22 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 22 नंबर का प्रश्न समझना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई। क्या करा है ना, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। देखो जितना भी यहाँ पे कुत्ता है या क्या करा है, कुत्ते, यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं ना, यह सभी कुत्ते क्या हैं, तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। देखो समझना, यह सभी कुत्ते क्या है, तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, मैं मान ली यहाँ पे सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब कह रहा है कोई बिल्ली चूहा नहीं है, यानी कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, यानी चूहा अलग है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष आपका क्या कर रहा है, कह रहा है सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे यहाँ है, कुत्ते यहाँ, सभी चूहे कुत्ते में है नहीं ना, यानी कुत्ता का यहाँ और चूहे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 क्या है, गलत है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, यानी कुछ कुत्ता यह और कुछ चूहा, यानी कुछ कुत्ते का भाग चूहे में है, बोलोगे नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। यानी क्या होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 2 होगा बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न पे हम चलें। देखो 24 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, यहाँ पे करा है ना लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी इस भाट के जगह जो होगा ना वह क्या होगा। तो आप लोग किस तरह से सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना, यहाँ पे आप सभी को ना अल्फ़ाबेट से भी दे रखा है और यहाँ पे संख्याओं से भी दे रखा है, तो दोनों से आप सभी को यहाँ पे लॉजिक लगाना है। किस तरह से, तो देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोग समझना अल्फ़ाबेट से आप लोग चलो। देखो इस तरह से कि एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, ठीक है, और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और जी का 7 होता है। अब देखो यहाँ पे समझना कि 1 से 4 गया यानी प्लस का 3 हुआ, 1 से 4 गया प्लस का 3, फिर 4 से 7 गया यानी प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझना, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, और फिर भी का यहाँ पे देखो कितना होता है 22 होता है, और बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या सीरीज चल रहा है, तो 19 से 22 गया यानी क्या हुआ भाई, तो 19 से 22 किया प्लस का 3 यहाँ भी किया, यानी एस से भी गया प्लस 3 जुटा। फिर देखो भी से बाई पे गया यानी भी का 22 और बाई का 25, यानी 22 से 25 गया तो प्लस 3 यहाँ भी हुआ। तो हमें क्या करना है, प्लस 3 यहाँ भी करना है और प्लस 3 यहाँ भी करना है। तो देखो अब आप लोग क्या करो, तो देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, और 10 में जब 3 जोड़ोगे तो 10 और 3 13, और 13 जो होता है ना वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एम का होता है। किसका होता है भाई, तो 13 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एम का होता है। और 13 में जब 3 जोड़ोगे तो 13 और 3 16, और देखो पी का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह 16 होता है। तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 16 हो रहा है ना, यानी यहाँ पे पी आ गया, यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें 13 यानी होगा, यानी एम आएगा। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन जो भराएगा वह एम भराएगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें संख्या पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कैसे, तो देखो 7 से 9 हुआ, तो 7 से 9 हुआ यानी 7 और 2 9 प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 9 से 11 हुआ यानी क्या हुआ, तो 9 प्लस का 2 11 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस का 2 जुटा। फिर देखो यहाँ पे क्या है 11 और यहाँ पे क्या है 13, तो 11 से 13 हुआ यानी यहाँ भी प्लस का 2, और 13 से 15 हुआ यानी यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, यानी प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई, प्लस का 2 करेंगे। तो देखो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, यानी यहाँ पे 11 आएगा, और 11 में भी हम प्लस को 2 जोड़ेंगे तो 11 2 13, देखो यहाँ पे 13 है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे एम होगा, और एम के जगह 11 होगा, यानी यहाँ अल्फ़ाबेट एम होगा और संख्या जो होगा 11 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन यहाँ पे एरर देखो दे रखा है, यानी एम 11 होगा, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एम 11 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे हो, अगर अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों दे रखे हो तो पहले अल्फ़ाबेट को करना, उसके बाद संख्या को करना, या फिर पहले संख्या को करना अल्फ़ाबेट को करना। इस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। समझ गए हो। चलो अब देखना 25 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, समझो। 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है। किस तरह से, कि इस भाट के जगह आखिर जो होगा वह क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो समझो, अगर हम सोचे कि 1 से 8 हुआ, 8 से 27 हुआ, तो 27 से आगे क्या होगा, कैसे सोचेंगे भाई। तो देखो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से, तो इस तरह से कि 1 से 8 जो हुआ ना, तो आखिर यह किस तरह से हुआ भाई। तो देखो समझना हमारी बातों को यहाँ पे देखो, अगर हम 1 का यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1 का बोलोगे सर आप क्यूब करो, यानी आप 1 का क्यूब करते हो तो प्राप्त होता है क्या 1। फिर देखो मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है 8। फिर अगर मैं इस घर में 3 का क्यूब करता हूँ तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो देखो इस घर में मैं 1 का क्यूब किया 1 प्राप्त हुआ, 2 का क्यूब किया 8 प्राप्त हुआ, 3 का क्यूब किया तो 27 प्राप्त हुआ। तो इस बार हमें क्या करना चाहिए, 4 का क्यूब करना चाहिए। और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब बोलोगे सर 64 यानी 64 होता है, यानी इस भाट के जगह क्या होगा, यानी 64 होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न पे चलें। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 26 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब कौन सी आकृति बनेगी, यानी इसके यहाँ पे अगर मिरर लगा रखा है, दर्पण लगा रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कौन सा ऑप्शन का बनेगा, जो आप सभी को बताना। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी होमवर्क का प्रश्न या 26 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो कि सभी विद्यार्थी राइट आंसर क्या करोगे, कमेंट में करोगे।
जो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या होगा कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके। साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो ताकि और ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।